हेलो हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल और आपको मैं समझाने वाला हूँ कि नाउन संज्ञा वचन किसे कहते हैं। इंग्लिश में आपको समझाऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहले मैं आपको संज्ञा की भाषा यानी परिभाषा समझा देता हूँ कि संज्ञा की परिभाषा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है। शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का एक से एक या एक से अधिक होना प्रकट करे उसे नंबर यानी वचन कहते हैं, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आधार पर दो भेद होते हैं। नंबर 1 सिंगुलर नंबर एक वचन, नंबर 2 प्लूरल नंबर यानी बहुवचन एक वचन। जिस नाउन से केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं, जैसे सिटी, मैन, बुक, पेन, किंग, चाइल्ड आदि। नंबर 2 बहुवचन। जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे प्लूरल कहते हैं, जैसे सिटी, मैन, बुक, रूम्स, पेन, किंग, चिल्ड्रन, गर्ल्स आदि। ये संज्ञा के दो भेद होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल इंग्लिश में। एक वचन के कुछ नियम होते हैं। नंबर 1 पर है अधिकांश सिंगुलर नाउन्स के अंत में एच जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे कि सिंगुलर आर्म और प्लूरल होता है आर्म्स, यानी सिंगुलर में एस में आर्म में एस लगा दो, यानी सिंगुलर होगा तो उसमें एस लगा दो, इस तरह ये सिंगुलर हो जाएगा। नियम 2 जिन सिंगुलर के, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लूरल में क्या होता है, यानी बहुवचन में क्या होता है। जिन सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एच और डबल एस, एस एच ओ एक्स आदि दिया जाता है, उनमें यह जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि सिंगुलर बस, प्लूरल हो जाएगा इसका बसेस। कुछ इस तरह सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ नियम 4। कुछ मैस्कुलिन नाउन्स के पहले अथवा दूसरे शब्द के स्थान पर अन्य उपयुक्त शब्द लगाकर फेमिनी बनाते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। मैस्कुलिन ग्रैंड फादर हो गए और फेमिनी ग्रैंड मदर, यानी मेल और फीमेल। कुछ इस तरह ये बहुवचन इसके होते हैं। अब आपको पढ़ाता हूँ मैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी प्रोनाउन किसे कहते हैं। पहले सर्वनाम की आपको भाषा यानी परिभाषा समझा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उसे प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। नंबर 1 जैसे कि एग्जाम्पल, सीता इज़ ए गुड गर्ल, सी ओबेज हर पेरेंट्स। यहाँ पर सी है, ठीक है। और इन वाक्यों में आई, में, सी, वाक्यों में ही, वाक्य में दे और माई, हर का 5 प्रयोग होते हैं। कुछ इस तरह के सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद कई हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसकी मैं आपको हिंदी बताता हूँ, हिंदी में क्या होता है इसका मतलब। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, दृढ़तावाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम।